आयकर अधिनियम 43BH। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार द्वारा जो एमएसएमई का माइक्रो स्मॉल यूनिट है उनके भले के लिए ये कानून लाया गया है। लेकिन ये कानून मतलब आपसी व्यापारी चर्चा में जो सामने बात आई है फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा। जिस वर्ग के लिए लाभ के लिए इसे लाया गया है उस वर्ग के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। रेडीमेड व्यवसाय को हम उदाहरण के लिए लेते हैं। रेडीमेड व्यवसाय में 6 महीने पहले बुकिंग की जाती है और उसके बाद क्या है, जैसे अब गर्मी का सीजन आने वाला है तो उसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर लगातार डीलर्स को भेज रहे हैं और डीलर उसे माल को संभाल के उसके टैली करके उसे उठा के रख रहा है। और जैसे ही आगे अप्रैल में गर्मियाँ शुरू होंगी, मार्च के बाद, मार्च एंडिंग के बाद, तो जो व्यापारी है उसका पेमेंट जैसे जैसे माल बिकता रहता है कंपनियों को भेजता रहता है। तो करीब 45 डेज में, 50 डेज में, 60 डेज में वो पेमेंट वापस जाती है। अब क्या है, जो माल लगातार अभी कंपनियों से आ रहे थे तो वो व्यापारी ने मतलब जो आउटस्टैंडिंग है उससे बचने के लिए उन्हें सबकी सप्लाई रुकवा दी है और उनके पास जो पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उन्हें कम करने के लिए भारी मात्रा में गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट पे पड़ रहा है, क्योंकि जो और बड़ी कंपनी है उनकी सप्लाई तो आ रही है लगातार, क्योंकि वो तो इस कर के दायरे से बाहर है। और जो इस कर के दायरे में उनका जो अगर पिछली नई सप्लाई आनी थी वो भी रुक गई और जो पिछले माल पड़े हुए थे वो उनके पास वापसी चले गए। तो उनके यहाँ बहुत भारी जाम लग गया है माल का। अब उन लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है मैडम, अब जब वो माल अप्रैल में डीलर मंगाने के लिए ऑर्डर करेंगे तो 15 दिन तो उसे आने में लगेंगे, 10 दिन उसे मिला के जुला के सेट करने में लगेंगे जब तक बिक्री का सीजन निकल जाएगा। तो कुल मिला के जो ये कानून है इसका कोई अभी लाभ तो सामने नहीं है, लेकिन पेचीदगियाँ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और इसका एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये भी पड़ेगा कि जो जो हमारा ये समृद्धि वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, जब वैश्विक मंदी के दौर में भारत की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा मतलब विश्व में टॉप पे चल रही है और जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है हर बार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जो जीडीपी है वो भारत की वैश्विक स्तर पे पहचान बनी हुई है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पहचान है उसमें लगातार वृद्धि हो, उसमें कोई घटोतरी ना आए और जो भारत की साख है वो बढ़ती रहे और व्यापार भारत के अंदर बढ़ता रहे। तो व्यापारी वर्ग का, समस्त व्यापारी वर्ग का, बहुत सारे सीजनल बिजनेस है, किताबों का बिजनेस है, इन सब लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो हमारा आपसे निवेदन है व्यापारी वर्ग की समस्या को समझते हुए, क्योंकि इस कानून को फिलहाल स्थगित किया जाए और भविष्य में कभी लोगों से सलाह मशवरा करके और मतलब एमएसएमई यूनिट से, व्यापारियों से मिल बैठ के सलाह मिला के इस कानून को थोड़ा इसमें सुधार करके आप भविष्य में इसे कभी लागू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसे स्थगित करना मतलब देश हित में, समाज हित में, व्यापार हित में आवश्यक है और ये हमारा निवेदन है। और पहले भी आपने जो कानून इस तरह के आए हैं उन कानूनों को हटाया है और व्यापारी वर्ग का, किसानों का, मजदूरों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और इसीलिए भारत की इकोनॉमी इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमारा आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है कि फ़िलहाल इस कानून को रोका जाए, तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी किए जाए और भविष्य में कोई मतलब इसके विषय में व्यापक चर्चा के माध्यम से कानून को अपग्रेड करके लाया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।